विशेष बात नहीं है। विशेष बात है कि जिस ढंग से नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। आज हम मौजूद हैं बाढ़ थाना के अपोजिट वार्ड नंबर 10 में श्री सरस्वती पूजा समिति मां बीना वादनी क्लब। यहाँ पे मल्लिक समाज के लोग सरस्वती पूजा करते हैं। हिंदू से कटे हुए नहीं हैं, लेकिन इनको हीन भावना से देखा जाता है। आज समरसता का एक उदाहरण देखने को मिलेगा। मां शारदे पुस्तकालय पिछले 25 वर्षों से असहाय गरीब बच्चों के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल हर हमेशा देते रहे हैं और इनका प्रोग्राम चलता है, वो हम नहीं बताएंगे। आज इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आज ही वो रद्द हुआ है, रोक लगा है यूएसजी कानून। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि जाति और जाति से विवाद हो। विवाद का कारण था स्वर्ण और ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ ये बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि ये जो अभी दृश्य देख रहे हैं इनमें कई जाति के लोग हैं। हम कहते हैं सनातन हिंदू हैं और हिंदू हिंदू एक हैं, लेकिन ये नारा नहीं जमीन पे देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ मां शारदे पुस्तकालय के वो फाउंडर हैं, विनायक ट्रैक्टर शोरूम, श्री राम कंप्यूटर दुकान जो सविता के पास है, किडजी स्कूल के ऑनर हैं। बारी बारी से हम सभी से बात करवाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन बोलना इसलिए जरूरी था। लोगों तक पहुंचेगा कैसे, बताइए सर। आप यहाँ कॉपी किताब वितरण करते हैं, क्या उद्देश्य है? मां शारदे पुस्तकालय चोंदीबार 25 साल से कॉपी, पेन शिक्षा के क्षेत्र के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए हमेशा फ्री में बांटते आ रहा। और मां शारदे पुस्तकालय में एक और बता दें, सबको जानकारी नहीं भी होगा, वहाँ मां शारदे पुस्तकालय बाल संस्कार शाला चलता है, जहाँ पर बच्चों को फ्री में कोचिंग दिया जाता है। अगर यहाँ पर भी कोई बच्चा है जो कोचिंग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आके कोचिंग ले सकते हैं। शिक्षा को क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का सिर्फ छोटा सा एक शिक्षा को बढ़ाने के लिए कॉपी या पेन का वितरण। आखिर शिक्षा को बढ़ाना है, ये कब महसूस हुआ और कौन सा परिस्थिति था जिसने आपको इतना उत्सुक किया कि लोगों के बीच में शिक्षा के लिए हम कॉपी, पेपर, पेन बांटें? मां शारदे पुस्तकालय का स्थापना 3 मई 2000 ईस्वी को हुआ था चौंदी में। तो जब चौंदी में हम बड़े हुए, पढ़ाई के क्षेत्र में जब जाने लगे, तो चौंदी को सब लड़ाई झगड़ा इसके लिए सब जानता था कि चौंदी के नाम से सब डरता था लड़ाई झगड़ा के लिए। तो हम पढ़ने का वहाँ एक माहौल बनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए हम लाइब्रेरी के तलाश में एक जगह दूसरा जगह पढ़ने के लिए गए। तो वहाँ देखे तो हमको ऐसा लगा कि चौंदी पर भी ऐसा एक व्यवस्था होना चाहिए जहाँ पर फ्री में आके लड़के लोग पढ़े। और जिस समय हम 2000 ईस्वी में स्थापना किए थे, सभी कोई दोस्त सब भाई सब मिलके, तो वहाँ दूर दूर से लदमा, राणा बिघा, बिहारी बिघा सभी से लड़का के वहाँ पढ़ाई करते थे। और अभी विभिन्न क्षेत्र में बड़े बड़े अफसर हैं, कोई आईजी है, डीएसपी है, कोई रेलवे में है, कोई बैंक के एजीएम तक है, वहाँ पढ़ के गए। और जिस समय हम वहाँ पुस्तकालय का स्थापना किए थे तो चौंदी में हमको बहुत सा कमेंट भी सुनने को मिलता था कि आखिर ये प्रेरणा पुस्तकालय खोलने का आपको दोस्तों से या लोगों से मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है और बहुत सपोर्ट मिला। और वहाँ से खोले तो उसका असर हुआ कि चौंदी से मेरा घर के नहीं, अगल बगल जितना घर है चाहे गांव है, वहाँ से बहुत से लोग अभी जॉब में है, सब ऑफिसर ग्रेड में है। देखिए, प्रेरणा एक ऐसे समाज को जन्म देती है जो चपरासी से लेकर क्लर्क, कलेक्टर, पीएम, सीएम जो भी बोले वो कम पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है एक महान व्यक्ति जो विनायक ट्रैक्टर शोरूम स्विमिंग पूल का ऑनर है। इनको गरीबों के बीच में रहना शोभा नहीं देता है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि ये ऑनर हैं, इनका कई जगह बिजनेस चलता है। लेकिन आज मल्लिक समाज में हर साल ये अपना समय देते हैं, और क्यों देते हैं इन्हीं से पूछते हैं।
नमस्कार सर। नमस्कार। बताएं आपको कौन सा वो शब्द था, वो कौन सा जगह था, वो कौन सा नजर था जिसने आपको प्रेरित किया इन समाज में आकर ये शुभ काम करना? नहीं, समाज में आना कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात है कि जिस ढंग से ये सरस्वती पूजा का आयोजन कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हमने इस बड़े गौर से देखा है। पिछले साल भी जो इनका आयोजन था और इनकी जो मूर्ति थी, हमको लगता है कि बहुत बहुत सुंदर मूर्ति सरस्वती की बनी हुई थी। इस बार भी आप जब सरस्वती जी को एक बार निहारेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ विशेष बात है। और यदि आप सरस्वती की मूर्ति का निर्माण करते हैं और यदि आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, तभी ये सुंदर आकृति बनती है। तो जिस भावना से इन्होंने जो आयोजन किया था, इस मूर्ति को बनाया है, तो इन लोगों का प्रेम और प्यार उस मूर्ति में झलकता है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे समुदाय के ही लोग हैं, बड़े धनी समुदाय के लोग हैं और सबसे मस्त रहने वाले लोग हैं, ये भी आप मान लीजिए। इतनी मस्ती या मस्तानगी और बाकी किसी दूसरे जाति में आपको नहीं दिखेगी। बिंदास जीवन जीते हैं। इनको सही जगह पे लाने की आवश्यकता है। संतोष जी का एक प्रयास है कि इनके घर के बच्चे भी पढ़ें। सरस्वती जी की आराधना करने का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का बढ़ावा। इस समुदाय में भी शिक्षा का बढ़ावा हो, यही उद्देश्य हम लोगों का है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने कॉपी कलम का वितरण किया है और आगे हम लोग ये आश्वासन देते हैं और यहाँ एक अलग जगह आएंगे शिक्षा का, कि एक शिक्षा का हब बने। अभी अब गया में आप जाते होंगे, गया में एक जगह है, छोटी सी जगह, सिर्फ 33 समुदाय के लोग रहते हैं और पता है 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग सिर्फ उस मोहल्ले से IIT कंप्लीट करते हैं। तो एक ऐसा माहौल बने, इस मल्लिक समुदाय के लोग जागरूक हों और यहाँ सभी लोग अच्छी अच्छी नौकरी और शिक्षा प्राप्त करें। यही उद्देश्य है, इसका एक प्रयास है। अभी मेरे साथ किडजी स्कूल जो बच्चों के लिए है, फेमस है, बाढ़ में सारे लोग जानते हैं, ये भी आज आए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ के बच्चों के लिए अगर यहाँ के लोग आपके स्कूल में जाएंगे तो क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, ये हमारे सरकार के द्वारा दिया गया है। तो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है उसके तहत हम लोग पढ़ाते ही हैं। 25% बच्चों, गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिलती है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है। उसके बदले में सरकार हम लोगों को पे करती है। तो हमारा आज यही मैसेज रहेगा कि अपने शहर में जो भी हैं निचले तबके के लोग हैं, सबसे पहले तो है कि जागृत होना, पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाएं बच्चे। अगर तो 1 से 100, 100 से 10,000, 10,000 से लाखों और करोड़ों बच्चों का जीवन सुनहरा हो सकता है। इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी कड़ी में आज यहाँ आए थे कि छोटे बच्चों को कॉपी, पेंसिल और पेन का वितरण किया गया है कि उनके अंदर भी भावना हो, पढ़ाई की भावना जगे और वो भी कुछ जिंदगी में आगे चल के कुछ बने, अच्छा करे। इसी के धन्यवाद आप लोगों को। और हम यहाँ जो पूजा शुरू किए थे, आप थे यहाँ के जो मेन कार्यकर्ता, अध्यक्ष, कहाँ से प्रेरणा मिला इतना सुंदर और सुहावन व्यवस्था करने की? माँ का आराधना का लोगों का सपोर्ट मिलता या फिर कोई परेशानी रहा? परेशानी कुछ नहीं रहा, बस अंदर से मन जागा पूजा करने का कर रहे हैं। लोगों से सहयोग मिलता रहा? फर्स्ट बार किया तो नहीं मिला, इधर से बड़ा पूजा करना, पहले छोटा पूजा करता था तो उसमें जितना होता था नॉर्मल छोटा से छोटा करते थे। और जब से हम बाहर करने लगा, बड़ा बड़ा करने लगा, तो हम लोग का समाज और बाहरी लोग से भी हम लोग को सपोर्ट, हर चीज की व्यवस्था मिलने लगा हम लोग को। एक बगल में और हैं, इन ये सहयोगी हैं यहाँ का। कैसा लगा अभी का माहौल जो है? अभी का माहौल बहुत बढ़िया लगा और जिस तरीका से 2 साल से हमारे समाज के लोगों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इस मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? समाज को, पूरे समाज को आप क्या कहना चाहते? पूरे समाज के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जिस समाज में मैं पैदा लिया हूँ वो मल्लिक समाज के लोग हैं, यानी डोम समाज के लोग हैं। जीवन से लेकर मरण तक हमारे सभी में भागीदारी है। मैं चाहूँगा कि हमें भी सामान्य भाव से देखें और एक समान भाव के देखते हुए हमें बैठने उठने का साहस दें। और जिस तरीक़ा से सभी लोग अभी आए हैं, हिंदू परिषद के लोग, जिस तरीक़ा से जागरूक करने के, हम भी एक हिंदू हैं और हिंदू हैं तो हमें भी उस हिंदू होने का गर्व है। हमें बस सम्मान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आज हमको कहना पड़ रहा है कि
जात पात की करो विदाई और हम हिंदू हैं भाई भाई, वो यहाँ प्रतीक होता है। आप आजमा लीजिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए रियल टॉक फॉर यू। धन्यवाद।